आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल जिला। मैं हूं राजेश सुंदर। इस समय निषाद महापंचायत का आयोजन हो रहा है। निषाद आरक्षण के लिए निषाद महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ये अब बात करते हैं जिसके द्वारा आयोजन किया गया है। ये क्या है आयोजन निषाद आरक्षण के लिए? बार बार निषाद आरक्षण के लिए लोग एकजुट होते हैं, लोगों को एकजुट किया जाता है, नेता एकजुट करते हैं, लेकिन निषाद आरक्षण वहीं का वहीं होता है। लेकिन एक बार फिर निषाद आरक्षण के लिए एकजुट महापंचायत किया जा रहा है। बात करते हैं आपसे, आप बताइए कि निषाद महापंचायत का आयोजन आरक्षण को लेकर क्यों किया? देखिए, आज पूरे गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में निषादों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में जो स्थिति है वो दलितों से भी ज़्यादा दयनीय है। आज निषाद समाज को लोगों ने बहुत दिनों से आरक्षण की सुविधा देने का लालच देकर के लोगों ने सरकार बनाया, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन आज तक निषादों के जो रहनुमा रहे हैं वो लोग निषाद समाज को खड़ा करके केवल उनका सौदा करने का काम किए। आज अगर निषाद समाज की लड़ाई वो लोग लड़े होते जिनको निषाद समाज ने अपना नेता और जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया, तो शायद हमें आरक्षण मिल गया होता। लेकिन अब निषाद समाज जाग गया है और चूंकि दलितों से खराब हमारी स्थिति है हर मामले में, तो आज गोरखपुर जनपद के इस कलेक्टरी कचहरी के सभागार, अधिवक्ता सभागार में हमारा निषाद आरक्षण महापंचायत है। इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है, पूरे निषाद समाज के जनप्रतिनिधि हजारों की संख्या में मौजूद हैं, कि हम सभी लोग एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और सरकार का जीना हराम कर देंगे कि जब तक वो निषाद समाज को आरक्षण नहीं देंगे तो बिना निषादों के सहयोग से किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। 2024 का चुनाव आ गया, तो चुनाव जब आता है तब निषाद आरक्षण की मांग उठने लगता है, कोई ना कोई निषाद आरक्षण की मांग उठाता है। तो लेकिन निषाद कहाँ तक इस तरह के निषाद समाज के लोग किस तरह के आंदोलन में शामिल होंगे कि बार बार जब चुनाव आएगा तब तक नेता आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के लिए खड़ा करेंगे? तो क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, समय के अनुसार ही कोई व्यक्ति काम करता है। अब ये छुट्टी का दिन रहेगा या विद्यालय जाएंगे तो लोग कहेंगे मूर्ख हैं। तो आज चुनाव में चूंकि जनता ये जानती है कि नेताओं को, पार्टियों को, सरकार को चुनाव में जनमत की आवश्यकता है और उस जनमत के आधार पर ही उनको सरकार बनाना है, तो जनता ये चीज़ जानती है, ये जनता का समय है। तो इस नाते जनता ने ठाना है, निषाद समाज के लोगों ने ठाना है और सरकार को ये चेतावनी भी दिया है कि अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं देंगे तो कोई भी पार्टी हो, अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो सत्ता में बने नहीं रह पाएंगे, निषाद समाज उन्हें सत्ता से बाहर कर देगा। बीते दिनों का देखा जाए कि निषाद आरक्षण को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, उसके बाद भी निषाद आरक्षण नहीं मिला। कुछ लोगों को मुकदमा अभी तक झेल रहे हैं और कुछ लोग सत्ता में बैठ गए हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, निषाद समाज बहुत भोले भाले समाज के लोग हैं। इन लोगों ने, इनको हमेशा ठगा गया है, निषाद समाज हमेशा ठगा हुआ रहा है। लेकिन धीरे धीरे कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, काम को काम ही सिखाता है। तो ये लोग भी ठगते ठगते स्वयं को ये एहसास कर लिए हैं कि अब किसी से ठगाना नहीं है। अब अगर जो निषाद समाज को ठगने का काम करेगा, निषाद समाज को बरगलाने का काम करेगा, निषाद समाज को अगर अधिकार नहीं देगा, निषाद समाज को आरक्षण नहीं देगा, तो उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की इतनी संख्या है कि सरकार को, उन पार्टियों को निषाद समाज सत्ता से बाहर करके दिखाएगा। जैसा उस समय आंदोलन हुआ था, सपा की सरकार थी, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोगों पे मुकदमा हुए, उसके बाद आप समाजवादी पार्टी में हैं, फिर आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो आपका आंदोलन का तिथि 30 सितंबर निश्चित किया है, तो क्या किस तरह का आंदोलन रहेगा आपका? देखिए, पिछले सरकार में संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमने मांग किया था कि मझवार जाति अनुसूचित जाति में आती है और हम जो केवट, मल्लाह, सुरैया, बिंद, चाई, जो भी अन्य जातियां हैं, ये 17 जातियां मझवार जाति की उपजात में आती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत पुराना डायरेक्शन रहा है, लगभग 50 साल पहले, कि जो मेन जाति जिस वर्ग में आती है उसके उपजातियों को उसमें सम्मिलित मान लिया जाएगा। तो उसी का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, समाजवादी सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने उस समय निषाद समेत 17 जातियों को मझवार व अन्य जातियों के नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का शासनादेश उत्तर प्रदेश में जारी किए थे। और उसके क्रम में निषाद समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर मझवार जाति का अनुसूचित के माध्यम से उन्होंने अपना प्रमाण पत्र भी निर्गत कराया था। लेकिन दुर्भाग्य से उसी के बाद समाजवादी सरकार चली गई
और भाजपा की सरकार आ गई, फिर हमारा आरक्षण रुक गया। तो क्या अब आरक्षण के लिए किस तरह की रणनीति होगी? पहला 30 सितंबर, उसके बाद क्या क्या रणनीति होगी? देखिए, अभी तो हमने घोषणा किया है कि 30 सितंबर 1923 को पहला आंदोलन हमारा शुरू होगा। इस संगठन के माध्यम से, ये बैठक के माध्यम से 30 तारीख को गोरखपुर में हम लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, अनुसूचित जाति की सुविधा हमें नहीं दी जाएगी, तो निषाद समाज के लोग पूरे प्रदेश में तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज, जिला वाइज लगातार धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। और आने वाले 2024 में अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो निषाद समाज के लोग उत्तर प्रदेश में उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि इस संगठन, कौन सा संगठन? इस संगठन जो आज हम बैठक कर रहे हैं, आज जो बैठक हमारा हो रहा है, का कोई नाम? अभी देखिए, संगठन का कोई नाम नहीं है। अभी जनरल वे में हम लोग समाज के लोग इकट्ठा हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो संगठन बैठक को एक नाम भी दे दिया जाएगा। लेकिन अभी सभी समाज, हमारे समाज के तमाम उपजातियाँ, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सभी लोगों ने एक सामान्य निर्णय लिया है कि 30 तारीख को हम लोग एक बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बीते दिन भी कुछ पार्टी नेताओं द्वारा, किसी अन्य पार्टी नेताओं द्वारा भी निषाद समाज को एकजुट करने के, आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। उनके लिए भी उन्होंने अभी संगठन का नाम नहीं बताया, लेकिन आप भी संगठन का नाम नहीं बता रहे, केवल समाज को एकजुट कर रहे हैं। तो क्या किस तरह से आंदोलन हो रहा है? देखिए, अभी जो हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे संगठन हैं, सजाती जो संगठन है, हम सबको आमंत्रित करेंगे। सबसे अनुरोध करेंगे कि सब लोग हमारे साथ, जो हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सभी लोग उसमें शामिल होकर के गोरखपुर जनपद में एक ऐतिहासिक धरने को ऐतिहासिक रूप देने का काम करें। और हमें पूरा भरोसा है कि गोरखपुर की जनता और अगल बगल मंडल के भी निषाद समाज के लोग उसमें शामिल होकर के निषाद समाज को अगर अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिली तो सरकार का जीना हराम कर देंगे। और निषाद समाज को जब तक उनको निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, निषाद समाज का धरना प्रदर्शन और लड़ाई तब तक लगातार चलता रहेगा। कैसे आप इकट्ठा करेंगे निषाद समाज के नेताओं को? सभी लोग अलग अलग अपनी अपनी डफली जो है, अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, तो क्या? देखिए, भारत में, देश में, जिला में, प्रदेश में, गांव में या परिवार में ही ले लीजिए, हम अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। लेकिन जब परिवार के अस्तित्व का मामला आ जाता है, परिवार के सम्मान का मामला आ जाता है, या परिवार के किसी व्यक्ति या किसी सदस्य का सम्मान दांव पे लग जाता है, तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। उसी प्रकार से जो निषाद समाज के लोग हैं, निषाद समाज का जिनके अंदर खून है, जब निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी, उन्हें लगेगा कि वास्तव में निस्वार्थ भाव से और निषाद समाज के लिए लड़ा जा रहा है। तो गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जो निषाद समाज के लोग हैं, वो सभी लोग, कुछ लोगों को छोड़ के, जो सत्ता की मलाई खा रहे होंगे, जो सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, ऐसे लोग, चूंकि जब देश गुलाम था उस समय बहुत सारे लोग अंग्रेजों से चिपके रह गए थे, वो मजबूत भी हुए। लेकिन जो लोग लड़ाई लड़े वो आज भी मजबूत नहीं हो पाए। लेकिन उनका परिवार, उनके लोग खुश रहते हैं कि चलो, हमने देश आज़ादी में, देश को आज़ाद करने में एक अहम भूमिका हमने अदा किया, हमारे परिवार के लोगों ने कुर्बानी दिया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के लोग आरक्षण की लड़ाई को हर हाल में लड़ने का काम करेंगे, चाहे जो भी कुर्बानी देने का काम करें। इसमें वही लोग शामिल नहीं हो पाएंगे जो लोग सत्ता से चिपके हुए हैं और अंग्रेजों के ज़माने में जिस प्रकार से लोग गुलामी किया करते थे जुट के निजी लाभ के लिए, वही लोग नहीं आएंगे केवल। बाकी सभी निषाद समाज के लोग हमारे साथ जुड़ करके निषाद आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब तो देखना है कि निषाद आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इनका 30 सितंबर का आंदोलन शुरू होने वाला है। अब देखना होगा कि निषाद समाज के नेता एकजुट होते हैं कि नहीं होते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निषाद समाज को आरक्षण मिलता है कि एक बार फिर छलावा निषाद समाज के साथ होगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।